नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार चिराग पासवान की वजह से रुका हुआ है? क्या बीजेपी चिराग पासवान की वजह से इंतजार कर रही है और केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार टल गया है? चिराग पासवान का इस पर बयान आया है, उस पर बात करेंगे और वाकई ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यही मामला है, चिराग पासवान की वजह से केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि जब इस तरह की खबरें आने लगी, जब इस तरह की चर्चा होने लगी है कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार चिराग पासवान की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि जेडीयू के एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हो रही थी। जेडीयू के वाकई बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए 25 से 30 जून के बीच में केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो जाना था, लेकिन अब शायद जुलाई के पहले सप्ताह में होगा। अब जो मेरे पास जानकारी है, जुलाई के पहले सप्ताह में भी नहीं होने जा रहा है केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार। चिराग पासवान का बयान आया है इसको लेकर। उन्होंने कहा है कि देखिए मुझे इसको लेकर जानकारी नहीं है कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार मेरी वजह से रुका हुआ है, लेकिन अगर केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार यानी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार मेरी वजह से रुका हुआ है तो मेरे लिए भी यह शुभ संकेत है। और पहले ही हम आपको खबर बताते रहे हैं, आज भी बता रहे हैं कि बीजेपी कोई भी बड़ा फैसला चिराग पासवान को लेकर ले सकती है। बहुत उम्मीद नहीं है पशुपति कुमार पारस के लिए, बहुत कह सकते हैं कि पलड़ा भारी नहीं है पशुपति कुमार पारस का। चिराग पासवान अब भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और कई मायनों में पशुपति कुमार पारस ने जो खेल किया, ऐसा लगता है कि उन्होंने चिराग पासवान का रास्ता ही आसान कर दिया, चिराग पासवान को ताकत दे दी, चिराग पासवान को एक और बड़ा कद दे दिया सियासत में। जो चिराग पासवान कई मुश्किलों से घिरे हुए थे, वैसे भी उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़कर जा रहे थे। कुनबा लगातार बिखर रहा था, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने को लेकर सस्पेंस था और तमाम तरह की राजनीतिक दिक्कतें उनके साथ थी, राजनीतिक मुश्किलें थी। लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस ने जो खेल किया और शायद अधूरी तैयारी के साथ जो खेल किया, उससे चिराग पासवान को एक संजीवनी मिल गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी इंतज़ार कर रही है चिराग पासवान के शक्ति प्रदर्शन का। बीजेपी इंतज़ार कर रही है कि 5 जुलाई को चिराग पासवान जब आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे तो वो कितनी ताकत दिखा पाते हैं, कितना बड़ा हुजूम लेकर वो निकलते हैं। हालांकि कोरोना काल में एक प्रोटोकॉल है और जाहिर तौर पर उम्मीद भी है कि चिराग पासवान इसका ख्याल रखेंगे। चिराग पासवान को भी इसका ख्याल रखना चाहिए और इजाज़त देने वाली सरकार को भी इसका ख्याल रखना चाहिए, और जो लोग इस हुजूम का हिस्सा होंगे उनको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर चिराग पासवान को इस आशीर्वाद यात्रा में लोगों का भरपूर समर्थन मिलता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी बैकफुट पर होगी। और वैसे भी बीजेपी ने अब तक चिराग पासवान का साथ छोड़ा नहीं है। खबरें तो यहाँ तक आती है कि जिस तरह से ये पूरा खेल किया गया है, बीजेपी के कई बड़े नेता पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं हैं। पहले ये परसेप्शन बना, ये राय बनी कि ये सारा खेल बीजेपी के इशारे पर हुआ है, लेकिन अब कई तरह की खबरें आती हैं कि नहीं, पशुपति कुमार पारस का हाथ बीजेपी ने भी झटक दिया है और शायद नीतीश कुमार ने भी झटक दिया है। पशुपति कुमार पारस के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है, ना तो वो मंत्री बनने जा रहे हैं और ना ही लोक जनशक्ति पार्टी उनके हिस्से जा रही है। बंगला बचाने में कामयाब हो जाएंगे चिराग पासवान, ऐसा लगता है। संभवतः 5 जुलाई तक, 5 जुलाई यानी जिस दिन उनके पिता की जयंती है, जिस दिन से वो आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, उस दिन तक कोई गुड न्यूज़ भी आ जाए चुनाव आयोग से उनके लिए। चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और क्यों मिल रहे हैं, बहुत साफगोई से, बहुत स्पष्ट तौर पर आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि चाचा पशुपति कुमार पारस जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उन्होंने चुनाव आयोग में क्या लिख कर दिया है, चुनाव आयोग को क्या बताया है, और वाकई चाचा पशुपति कुमार पारस ने यही बताया है जो चिराग पासवान कह रहे हैं। तो मानकर चलिए कि पशुपति कुमार पारस के
खाते में बंगला नहीं जाएगा, बंगला चिराग पासवान के पास जाएगा। अब पशुपति कुमार पारस ने बताया क्या है। चिराग पासवान कहते हैं कि उन्होंने, यानी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने चुनाव आयोग को बताया है कि उनके भाई रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली था, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनको, यानी पशुपति कुमार पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। जबकि हम और आप सब जानते हैं कि रामविलास पासवान जब जीवित थे, उनके जीवित रहते चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। और कमाल की बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को चुना गया था तो इसके प्रस्तावक खुद पशुपति कुमार पारस ही थे। तो ऐसे में तो पशुपति कुमार पारस ही फंसेंगे। पशुपति कुमार पारस अपनी ही चाल में फंसते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान का पलड़ा भारी है। केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार क्या चिराग पासवान की वजह से रुका हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं तो चिराग पासवान गदगद हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी खबरें हैं, ऐसी बात है, तो मेरे लिए तो भाई शुभ संकेत है। तो पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।